दुश्मनी से दोस्ती तो कभी सिंपैथी कार्ड। अब सारा अरफीन के गेम में एक साथ पांच पांच चेंजेस आए हैं, जिसके बाद मास्टर स्ट्रोक का बम्पर फायदा भी देखने को मिला। भाई सीजन 18 अब एलिमिनेशन की तरफ पहुंच रहा है, क्योंकि अरफीन खान घर से बेघर हो गए हैं। और अरफीन वैसे तो मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ कर भी नहीं रहे, तो सोने के लिए अगर शो में तो कुछ खास नहीं पड़ेगा, कोई इनको इम्पैक्ट था नहीं। लेकिन जो उनकी वाइफ है यानी कि सारा अरफीन, प्रॉपर इंपैक्ट है भाई। और अब अरफीन के घर से विदा होने का फायदा भी सारा अरफीन पूरी तरीके से उठा रही हैं, और जो पूरे घर का उनको देखने को नजरिया और उनका पूरे घर को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल गया है। पांच चेंजेस। सबसे पहला दोस्त, फ्लर्ट करती नजर आ रही हैं अपने हस्बैंड के जाते ही। सारा अरफीन नेशनल टीवी पर बग्गा पाजी से लेकर अविनाश सबके साथ बड़े ही मस्त और चिल माहौल में नजर आ रही हैं। दर्शकों को उम्मीद नहीं थी। शेरो शायरी में बग्गा अपने दिल की बात करते नजर आ रहे हैं। उन्हें बातों बातों में यह भी कह दिया कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में अरफीन की दीवार नहीं है ना, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे शेर याद आ रहे हैं। इस पर सारा नाराज नहीं हुई, बल्कि वो उस चीज को एंजॉय करती हुई नजर आई। सेम चीज जब कशिश और दिग्विजय बैठे थे तब भी वो वहां पर बड़ी एंजॉय करते नजर आ रही थी। दूसरा, स्टाइलिश अलग नजर हो गई भाई। जब से सारा के हस्बैंड बिग बॉस के घर में थे तब वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनके जाते ही वो अलग तरीके से चिल माहौल में रहती हैं। थोड़ी सज धज कर शो में लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। ड्रेसिंग सेंस पहले से बेहतर दिख रहा है और काफी स्टाइलिश नजर आ रही हैं, यानी कि दुश्मन अब खत्म कर रही हैं। तो भैया तीसरा पॉइंट यही है, दुश्मनों के साथ भी अब दोस्ती की जा रही है। विवियन, अविनाश, ईशा, एलिस इनके खिलाफ थी, लेकिन अरफीन के बाहर जाते ही, घर के अंदर कदम रखते ही सारा ने एलिस से दोस्ती की। एलिस उनके पास भी आई, विवियन का बनाया हुआ केक भी खाया, उन्हें थैंक यू भी कहा। फिर बाकी जो है ईशा के लिए थोड़ी सी अभी सख्त नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं शायद जल्दी उनसे भी दोस्ती हो जाए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, सिंपैथी कार्ड। जी हाँ, अरफीन खान जैसे ही घर से बाहर हुए, सारा ने पहले सबके पांव पकड़कर माफी मांगी। रोहित शेट्टी ने सारा को बता दिया था कि उन्होंने जो किया उसका बेहद गलत इंपैक्ट नेशनल टेलीविजन पर और उनके इमेज पर पड़ रहा है, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने रो रो कर पहले अविनाश से हाथ जोड़कर माफी मांगी, फिर ईशा और एलिस से पांव पकड़कर माफी मांगी। तो एक तरीके से इंपैक्ट काफी आ गया और सिंपैथी गेन कर ली। आखिरी चीज है मास्टर स्ट्रोक। सारा ने बिग बॉस के घर में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि वो इस हफ्ते नॉमिनेशन से भी बच गई हैं। दरअसल पिछले हफ्ते सबसे बड़ी विलन बनने वाली, हिंसा करने वाली सारा अरफीन इस बार नॉमिनेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो 7 सदस्य नॉमिनेट हैं उसमें सारा का नाम नहीं है। एक होता है ना, आपने इमोशनल खेला, आपने माफी मांग ली, आपने थोड़ा सा होता है एक खौफ भी बना दिया कि नॉमिनेशन होने के बाद सारा पागल हो जाती है। तो विवियन डिसाना ने और बाकी घर वालों ने सोचा कि चलिए अभी तो बेचारी का पति गया है, घर से बेघर हुआ है, तो ऐसे में इसको नॉमिनेट नहीं करते हैं। तो ये जो सारे ऊपर के 4 पॉइंट्स थे, वो 4 पॉइंट कलेक्ट करके सारा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि नॉमिनेशन से बच गए। तो कुल मिला के फिलहाल तक तो सारा के 5 बदलाव सारा को पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन कब तक अपने इस रूप में रहेंगी, मुझे तो देखना है कि कब तक वो रौद्र रूप अंदर दबा के रखेंगी। आपको क्या लगता है ये बदलाव कितने दिन चलेंगे और कब सारा वापस अपने उसी एक रवैये पर आएंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।